और वीर जी केड़ा कम स्टार्ट करा। इंडिया का मेरे पास 10 से 11 लाख रुपया है, कुल मिला के दुबई का 30 से 35 हज़ार दिरहम के बीच में बजट लगा लें। इंडिया से आना चाहता हूं दुबई के अंदर, मुझे वो काम बताएं जिसके अंदर मुनाफा ज्यादा हो और जिसके अंदर पैसा कम लगे और माल ज्यादा निकले। भाई का क्वेश्चन इंडिया से आया था। मैं इस क्वेश्चन को आपको क्यों बताना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों के पास भी अगर 10-11 लाख रुपया है तो आप क्या क्या पढ़ सकते हैं दुबई के अंदर, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। उन्होंने मेरे से मशवरा मांगा है कि भाई ऐसा कौन सा काम किया जा सकता है। सबसे पहले मैंने आपको इसके ऊपर बेतहाशा वीडियोस बनाई हैं, अगर आपके पास टाइम हुआ तो पीछे जाके देखिएगा। आपको बिजनेस आइडियाज भी दिए हैं, आपको सारी चीज़ें समझाई हैं, बट समझदार के लिए निशानियां काफ़ी हैं। लेकिन भाई ने जो मुझे एक बजट दे दिया है ना कि भाई 10 से 11 लाख रुपया इंडिया का है, 30 से 1000 दिरहम मेरे पास है। अब मैंने भाई को मशवरा क्या दिया है वो मैं आपको भी दे देता हूँ। अगर आपके पास ये कहते हैं ना इतने पैसे आए हुए हैं, सबसे पहले आपने किसी भी चीज़ के अंदर बिजनेस करना है ना, उस बिजनेस को समझना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब फॉर एग्जांपल आप किसी भी फील्ड के अंदर हैं, आपकी उम्र तो लग गई होगी ना, 20-30 साल 35 साल कुछ ना कुछ तो गुजारी होगी ना जिंदगी। उसके अंदर आपके पास किस चीज़ के अंदर स्किल है जिसे हुनर बोला जाता है, और कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास है। ये दो चीज़ें जो है ना, ये स्किल और क्वालिफिकेशन, और साथ तीसरी चीज़ एक्सपीरियंस, ये तीनों मिला के ना आपको बताएंगे कि आपने दुबई में आगे क्या करना है। देखिए, बताने को आपको 100 बंदे बताएंगे भाई ये बिजनेस करो, यहाँ करो। कोई तो ये कहेंगे बिटकॉइन खरीद लो अपने 10 लाख रुपए का। जिसके समझ में जो बात आएगी वो उतनी समझा देगा आपको। लेकिन मैं कभी भी वो बात नहीं करूंगा जिससे मेरे व्यूवर का नुकसान हो। हमेशा वो बिजनेस सेलेक्ट करें, वो नीच मार्केट सेलेक्ट करें जिसके अंदर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, या आप उस प्रोडक्ट को जानते हैं या उस सर्विस को जानते हैं जो आप मार्केट में इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब दुबई आना क्या है वो मैं आपको प्लान बता देता हूँ। आप लोगों ने डायरेक्टली आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, किसी कंसल्टेंट द्वारा, किसी एजेंट द्वारा पैसा लाके यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना, किसी दोस्त द्वारा और किसी भाई द्वारा भी यहाँ पे पैसा लाके किसी के कहने पे इन्वेस्ट नहीं करना। वो जो 10 से 12 लाख रुपए है ना, उसके छड़कले बच जाएंगे वरना। अब आप यहाँ पे जब आएंगे ना, विजिट लेके आए, ठंडे माहौल में जाके रूम लें आप होटल के अंदर। 30 वो कहते हैं 10-11 लाख रुपया है, टेंशन क्या है। रूम ले लिया, अभी बैठे, अभी मार्केट को एनालाइज करें एज पर योर स्किल, योर एक्सपीरियंस, योर क्वालिफिकेशन। मार्केट में देखें भाई कौन से कंपेटिटर्स, कौन काम कर रहा है इस फील्ड के अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर, इस सर्विस के अंदर। आप जाएं एज अ कस्टमर बन के जाएं, एज अ फ्रेंड बन के जाएं। आप चीज़ों को गेन करें, चीज़ों को ऑब्जर्व करें, चीज़ों को सीखें। उसके बाद आप प्लान करें भाई आपने इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। बट मेक श्योर करें जो प्लान और जो स्ट्रैटेजीज के साथ जिसके पास आप जा रहे हैं, जिसको आप देख रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आपको डिफ्रेंशिएट करना है। क्योंकि मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्रिएटिविटी के काम होता है। अब रही बात, देखिए मेरे से पूछते हैं बिजनेस आइडिया तो बहुत है। पहले तो बात है 30,000 दिरहम जो है ना बहुत कम है। 30,000 का तो कहते हैं ना मुंह भी गीला नहीं होता यहाँ पे किसी का। बट फिर भी आप ट्रेड लाइसेंस ओपन करा के वो कहते हैं ना सर्विसेज कंपनी ओपन करनी है वो कर सकते हैं, टाइपिंग कंपनी ओपन करनी है वो कर सकते हैं। भाई मेरे छोटी मोटी दुकान ओपन करनी है वो कर लें, बल्कि दुकान का भी खर्चा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आपको लेना पड़ जाता है इजारी और वो कहते हैं ना जगह। लेकिन आप लोगों को तो समझाने का मकसद है कि आप यहाँ पे मार्केट में जंप इन करें, आप मार्केट में उतरें, मार्केट को समझें। मार्केट को समझने के बाद वो जो 30,000 दिरहम आपके पास है ना, उसको हलाली तरीके से उस जगह पे इन्वेस्ट कीजिएगा जहाँ पे आपको फील होता है कि भाई वाकई ही यहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट करने के बाद मार्केट से मैं पैसा उठा सकता हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, मैं कोई बिजनेस आइडिया के ऊपर मैं बेतहाशा वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, मैं अपकमिंग डेज के अंदर और भी बनाऊंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना कि आपकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना, सिक्योर आप ही के हाथों में है। मेरी एक बात याद रखिएगा, आप ही के हाथों में है, ना किसी के वॉलेट के अंदर सिक्योर है, ना डिजिटल वॉलेट के अंदर जो बिटकॉइन वाले हैं ना उधर सिक्योर है। मेरी बात पते की है, क्योंकि हर उस जगह के अंदर जहाँ पे लालच और कहते हैं ना 2 नंबरी और जंतर मंतर चल रहे ना, वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट। समझ गए मेरे भाई। इसके ऊपर एक और वाकया भी मेरे पास है कि थोड़ा टाइम दे मैं आपको बता देता हूँ। भाई मेरे ने वो कहते हैं ना 12,000 दिरहम लेके आया था, यही सोच के कि भाई कहीं पे कोई धंधा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर देगा। उनको एक भाई मिल गए, उन्होंने कहा मैं मोबाइल का काम करता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उन्होंने कहा भाई अपनी जो ये 10-12 हज़ार है ना, मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे 30-35 चाहिए। क्योंकि उस हरामखोर को पता था अगर ये 10-12 ला सकता है ना तो 30-35 भी ला सकता है। अब उसने कहा कि भाई उसने कहा भाई मेरे पास 30-35 नहीं है, 10-12 है। उसने कहा चलो मैं मोबाइल का शॉप खोल रहा हूँ, उसके अंदर डाल दो। अब डालोगे ऐसे कि मैं तुम्हें जो है ना वीज़ा दे दूंगा उस कंपनी का, उस शॉप का, तो आप उधर आके काम कर लें। अब भाई को ना वीज़ा मिला, ना जॉब मिली, और मेरे भाई का जंतर मंतर हो गया, और वो 12,000 दिरहम जो था ना उसको रोते हुए मेरे पास आए। ये स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर तब नहीं की थी, अब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बिजनेस की बात हो रही है।
तो बिजनेस भाई मेरे ख्याल से अकेले कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ना कि 10,000 पार्टनर डाल के और पार्टनर वीज़ा सेल करने लग जाएं, वो आप लोग फंसेंगे। तो भाई मेरे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिखें, इंस्टाग्राम पे बजें, हम तो आपको बताएंगे, हम तो क्लियर करेंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।